आज हम बात करेंगे हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे पीक परफॉर्मेंस पे लेके जाएं और कैसे हम माइंडफुलनेस को यूज करें अपने डे टू डे लाइफ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष बहल और आज हम एक डीप डाइव करेंगे कि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या ये आर्ट है और क्या सिम्टम्स हैं कि हमारी परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट हो जाती है, क्या कारण है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को पूरी तरह यूज नहीं कर सकते, और कैसे माइंडफुलनेस एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हेल्प करता है हमारी इस परफॉर्मेंस को पूरी तरह ऑप्टिमाइज करने में। मैं आपको छोटी सी एक घटना सुनाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं गोल्फ खेलने गया, मैं गोल्फर हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं आज पूरी तरह एक जोन में हूँ। होल आफ्टर होल, मतलब एक होल के बाद एक होल ऐसे में खेल रहा था जैसे एक मैस्ट्रो होता है, वो अपना बेस्ट स्ट्रोक्स खेल रहा है। हर स्विंग एक मास्टरपीस था। वो दिन एक प्योरली मैजिक था। बट उसके ही अगले वीक मैं दोबारा उसी माइंडसेट से उन्हीं सेम क्लब्स के साथ खेलने गया, पर सडनली आई स्ट्रगल्ड। मतलब मेरे को मुश्किल हुई। हर होल एक डिजास्टर था। मैं कोई भी एक अच्छा शॉट नहीं लगा पाया, यानी कि मैं वो मैजिक कैप्चर ही नहीं कर पाया जो मैंने पिछले हफ्ते किया था। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके कुछ समय तो आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं, पर सडनली कुछ अनएक्सप्लेनेबल स्लंप आ जाता है और आप वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। कुछ ऐसा लगता है जैसे आप कार चलाने की तो कोशिश कर रहे हैं बट हैंड ब्रेक खींची हुई है। आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, आप अपनी बेस्ट एनर्जी यूज करते हैं, बट आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैग्नेंस। और ये तब होती है जब हम लगातार एक मिस्टेक्स को एक्सपीरियंस करते हैं, हम लगातार एक बर्नआउट को महसूस करते हैं, हमें लगता है हम अपने पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे। इसके कई सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है क्रोनिक स्ट्रेस, और दूसरा कारण है हम अच्छी तरह सो नहीं पाते। ठीक है। तीसरा, हम अपने से ही एक अनएक्सपेक्टेड या अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर हमें लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब हम मोटिवेट नहीं हो पाते, हमें छोटा छोटा काम भारी लगना महसूस हो जाता है। ये सब होने के कारण हमें एक और प्रॉब्लम होने लग जाती है, फियर ऑफ फेलियर। मतलब हमें लगता है कि हम अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तो कर नहीं रहे, तो हमें फेलियर का डर लगता है। तो हर बार हम काम करते हैं, हमें लगता है हम फेल हो जाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं हमारी पीक परफॉर्मेंस को कम करने में। बेसिक हमारी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। इसलिए होता है क्योंकि दिमाग जो है वो लगातार आप सोच रहा है, वॉन्डर कर रहा है उन फियरफुल थॉट्स के बारे में, उन सोचों के बारे में, जैसे मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एग्जाम्स में हो, चाहे बिजनेस मीटिंग्स में हो, चाहे वो आप इंटरव्यू देने गए हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो आप चाहेंगे आपका विशियस सर्कल है, इससे बाहर निकल पाएं, इस चक्रव्यूह को किसी तरह तोड़ पाएं। जैसे मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया कि मैंने उस दिन सुपर गोल्फ खेली। आपको भी ऐसा लगता होगा कई बार आपकी परफॉर्मेंस इस बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो आप गेम खेल रहे हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशन में हो, इंटरव्यू में हो। आप यकीन ही नहीं कर सकते कि यार ये मैंने ही किया था, या आपने कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ बनाई हो। आपको कई बार देखते हो लगता है क्या ये मैंने ही लिखा है, क्या ये मैंने ही बनाया है। तो आपको यदि ऐसा महसूस होता है तो आप उस स्टेट को कहते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। आप उस गेम को उस बढ़िया खेल पाते हैं क्योंकि आप स्टेट ऑफ फ्लो में होते हैं, और ये स्टेट आपकी पीक परफॉर्मेंस में लेके जाती है। और ये कब आती है? जब आपके हाथ का टास्क और आपका स्किल लेवल बराबर से बैलेंस होता है। रिसर्चर्स ने पाया है कि फ्लो जो है वो एक डिस्टिंक्ट मेंटल स्टेट है, जहाँ पे माइंड जो है वो पूरी तरह एंगेज होता है जो आपके हाथ में काम है। आपका दिमाग जो है वो फ्री कर देता है उन सब चीज़ों से जहाँ आपको एनर्जी नहीं चाहिए, और ब्रेन एक तरह के कनेक्शन फॉर्म करता है, पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है उसी काम में। और मज़े की बात पता है क्या है कि जब हम स्टेट ऑफ फ्लो में होते हैं ना, तो ब्रेन रिलीज करता है एक हैप्पीनेस केमिकल। आप जानते हैं उसका नाम, डोपामाइन। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? आपको एक बहुत रिलैक्स फीलिंग देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, एनर्जाइज करता है, और एक फन और जॉय की फीलिंग देता है। जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं, आपको बहुत मजा आता है उस काम को करने में, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, और उस वक्त आप परफॉर्म करते हैं बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। बहुत लिमिटेड एनर्जी यूज करते हैं, बहुत अच्छा ऑप्टिमम रिजल्ट देते हैं। मैं तो मानता हूँ कि जो फ्लो है ना, वो ह्यूमंस का मोस्ट इंजॉयबल एक्सपीरियंस है। ये शायद हमारी हैप्पीनेस का सीक्रेट है, और ये एक बहुत रिवॉर्डिंग फीलिंग है। ये आपका स्ट्रेस लेवल नीचे कर देती है। जब आप बेस्ट फ्लो में होते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, मतलब कि आप उस वक्त जॉय फील कर रहे होते हैं और कुछ भी काम कर रहे होते हैं उसका एक एक्सपीरियंस बेहतरीन होता है।
यदि आपको अपनी वो पावर को हार्नेस करना है, फ्लो स्टेट में आना है, पीक परफॉर्मेंस है ना, तो माइंडफुलनेस जो है आपका बेहतरीन दोस्त है। रिसर्च में पाया है कि माइंडफुलनेस आपका फोकस इंप्रूव करता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है और इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैं आपको आज एक बेहतरीन टूल देता हूँ माइंडफुलनेस का, जो आपको मदद करेगा कि आप अपनी इस स्टैग्नेंस से बाहर निकल सके और फ्लो स्टेट में आ सके। तो चलिए मेरे साथ इस प्रैक्टिस को करें। कभी भी जब आपको लगे कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लगे कि आप उस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस बेस्ट परफॉर्मेंस में नहीं आ रहे, उस पीक परफॉर्मेंस में नहीं आ रहे, तो कुछ समय के लिए पॉज करें, एक छोटा सा ब्रेक लें, गहरा सांस लें और काम डाउन हो जाए। फिर एक और गहरी सांस लें और अपने आप को सेंटर करें। अब स्टेप नंबर 2 है अपनी इंटेंशंस को क्लियर करें। क्लैरिफाई कि आपका गोल क्या है आपके हाथ में। हर बार क्या होता है कि जब हमारे हाथ में तो कुछ काम होता है पर हमारा दिमाग इधर उधर वॉन्डर करता है। हमें लगता है कि चलो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, फ़ोन पे बातचीत कर लेते हैं, कुछ देर फ़ोन को देख लेते हैं। इस केस में आप अपनी इंटेंशंस को क्लियर करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका टास्क इन हैंड क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 स्टेप आता है माइंडफुल अवेयरनेस। आप इस अवेयरनेस को महसूस करें। एक गहरी सांस और लें और उस सांस पे ध्यान दें। इनहेल करें डीपली, नोज से इनहेल करें और माउथ से एक्सहेल करें। एक और लें, विजुलाइज करें उस सक्सेस पिक्चर को जो आप महसूस करना चाहते हैं उस टास्क के कंप्लीशन पे। उस इमोशन को महसूस करें, उस सेटिस्फैक्शन को महसूस करें उस काम को करने में। अब स्टेप आता है कि अब हम स्टेट ऑफ फ्लो में एंटर करने के लिए तैयार हैं। अब आप दोबारा से उस काम को स्टार्ट करें। ध्यान रहे, प्रेजेंट रहे, मतलब उस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय करें, कंसंट्रेट करें जो भी आप कर रहे हैं और उस प्रोसेस को पूरी तरह एंजॉय करें। उसके रिजल्ट पे ध्यान मत दें, जस्ट उस मोमेंट में रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था उस दिन गोल्फ वाली बात, जब मैं गोल्फ पे था मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। तो यदि आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस को अनलॉक करना है तो याद रखें कि इस बात को प्रैक्टिस करें, माइंडफुलनेस की रिहर्सल करें। ठीक है, कोई भी एथलीट, कोई भी म्यूजिशियन अपनी स्किल को मास्टर करने के लिए दोबारा प्रैक्टिस करता है। इसी प्रकार माइंडफुलनेस जब आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस स्टेट ऑफ फ्लो में एफर्टलेसली एंटर कर सकते हैं। हम लगातार इस स्टेट ऑफ फ्लो में नहीं रहते हैं और ये पॉसिबल भी नहीं है। हम स्टेट ऑफ फ्लो से बाहर चले जाते हैं, हमारा माइंड वॉन्डर करता है। और जब हम काम पे होते हैं तब हमें वो स्टेट ऑफ फ्लो बहुत जरूरी चाहिए। तो उसमें एंटर करने के लिए आप माइंडफुलनेस को यूज़ करें। तो मुझे यकीन है कि आप इस टूल को यूज़ करके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में पहुंच पाएंगे। और एक और बात, माइंडफुल साइंस सेंटर में हम माइंडफुलनेस सिखाते हैं। ना केवल माइंडफुलनेस सिखाते हैं बट हम आपको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग भी देते हैं और टीचर ट्रेनिंग भी देते हैं। माइंडफुलनेस फाउंडेशन ट्रेनर प्रोग्राम आपको माइंडफुलनेस सिखाता है, मतलब लर्न, एम्बॉडी, उसको कैसे अपने दिनचर्या में लाना है और दूसरा फिर दूसरों को कैसे सिखाना है। तो आप माइंडफुलनेस फाउंडेशन ट्रेनर प्रोग्राम ज्वाइन करके एक माइंडफुलनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, कोलीग्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी अपनी पोटेंशियल्स को पूरी तरह यूज़ कर सकें और अपनी लाइफ में रिमार्केबल रिजल्ट्स पैदा कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। मैं हूं मनीष महल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड स्टे काम। नमस्ते।